हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मनीषा ज्वाइन कर चुकी है। मनीषा। हाँ हाँ। हाँ हाँ मैम। हाँ। नमस्ते सर। और और क्या हाल है? सर नमस्ते। जी सर, सब ठीक है। मनीषा आ गई? यस सर, मनीषा जी है सर। साथ में। मनीषा दिख तो नहीं रही है। मनीषा अपना कैमरा ऑन ए, करिए। हाँ हाँ, अब दिख रही हूँ। हाँ हाँ, दिखी दिखी। हाँ सर। और मनीषा, कल कुछ समझ में आया? हाँ सर, हाँ। अच्छा। तो सर आप मैम को पूछ रही पीपीटी थी कि हम सेंड कहाँ कर से दीजिए। सर मनीषा बोल हैं। रही थी कि जो आपने पीपीटी कल इसके साथ शेयर किया था वो आप हाँ, मेल कर हम दीजिएगा, वो चैप्टर मैं ही इसको भेज दे देंगे दूंगी। किताब के। हम यस सर। किताब के चैप्टर ही भेजेंगे। तो ठीक है सर। ये मेरे समय हमारे व्हाट्सएप पर दे दे। यस सर। जी ठीक सर, है। जी सर। ठीक है सर। तो मनीषा कल पूछ रही थी सागर से हैं मैम ने। हेलो। एक्चुअली मैं सर जी इसे सर। हेलो। हाँ हाँ, मेरे से हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने सर को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हाँ लाइक टू से सॉरी। मनीषा, जो हाँ। आपके लिए कोर्सेज के लेक्चर ले रहे हैं हमारे बीच में जो प्रोफेसर श्री कमल शर्मा सर हैं, ये बहुत ही जी जी। सीनियर प्रोफेसर हैं, मेरे खुद के टीचर हैं जिन्होंने मुझे यूजी पीजी दोनों में ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाया है और हमेशा हाँ हाँ। मुझे हाँ मार्गदर्शन मिलता रहा है। इवन मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ स्कॉलर जो है अप्लाई किया था, तो सर ने ही मेरी हाँ सिनॉप्सिस बनाई थी, जिसकी मतलब मुझे बहुत तारीफें भी मिली थी यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसलिए नहीं पूछ, कल बीच में पूछा था मैंने। तो हाँ तो वैसे सर। मैंने कहाँ से हाँ, पढ़ रही हो मैंने? मनीषा सर। होशंगाबाद से है। नहीं, हैदराबाद से पढ़ा, क्या नाम है, होशंगाबाद से पढ़ा है। यस जी सर। सर, हाँ। और अच्छी बात है। सर चलो की ठीक है। कई सारी बुक्स भी हैं जो आप देख सकते हो, खासतौर पे तो एग्रीकल्चर पे और इंडिया पे और मध्य प्रदेश पे भी सर की बुक है, तो आप वो हाँ देख सकते हो यदि आप एग्रीकल्चर पे पीएचडी करने वाले हो। आई होप सो, हो सकता है आपने पहले से भी देखी हुई हो। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से सर की बहुत सारी बुक पब्लिश्ड हैं, एग्रीकल्चर पे भी, इकोनॉमिक्स पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पे और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पे भी है। तो सर जो बोल रहे हैं चैप्टर, जो उनकी अपडेटेड बुक है वो ही वो आपको दे देंगे, तो इससे बेटर कोई है नहीं कि आपके पास बुक होती है, आपके पास हाँ राइटर भी है साथ साथ जी जी। एक्सप्लेन करने के लिए। ये बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास बुक होती है हाँ बट नहीं। राइटर नहीं रहता जी। है डायरेक्टली समझाने के लिए। और हाँ मुझे वो। आप लकी हो कि आपको मैं सर के लेक्चर करवा पा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जो ऑफलाइन मोड में जो लेक्चर हुए उसमें तो बाहर के लोगों को ये लोग इतना जल्दी से देते नहीं है टीए, तो जी जी। सागर यूनिवर्सिटी से उतना लेक्चर हम नहीं करवा पाए थे, लेकिन आप लकी हो कि ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो इजीली सर आपके लिए अवेलेबल हो पा रहे हैं। हाँ यस, हाँ मैम, तो वो सर को मैंने एक बार कॉल किया था तो सर को याद आ तो गया कि तुम मनीषा हो। हाँ, तब सर मुझे को लगा याद कि भी मैं। रहता है बहुत। हाँ, तब मुझे लगा कि अरे मैं फिर तब मुझे याद आया, आप बता देते ना एक बार तो थोड़ा ठीक रहता। हम्म। इसीलिए। तो सर हाँ आप या तो मुझे मेल कर है। दीजिए, या तो मैं इसकी मेल आईडी लेके आपको भेज दूंगी, तो आप उसको दे दीजिएगा, जिससे ये जब नहीं यदि यार, इसके तो पास बुक तुम्हें कर नहीं देंगे, है। लेकिन हाँ, यदि इसके पास बुक नहीं है तो पहले एक बार ये देख ले, तो फिर इसको इजी गोइंग होगा ठीक है, हम समझने दे में। देंगे। हाँ। या वैसे तो मैंने लेकिन वो आज पढ़ तो आपको। पाएंगी ये हम्म। सब। यस सर, वैसे आज तो ये मैंने आपका कंप्यूटर लेक्चर में त्रुटि रिकॉर्ड भी केवल कर उसी रही में हूँ। पढ़ पाएंगी। तो रिकॉर्ड कर रही हो जी तो सर। हमें भी भेज देना। यस सर, यस सर, आज ये तो मैं रिकॉर्ड आपका जो कर लेक्चर रही हैं रिकॉर्ड आप। कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे बड़ा लैपटॉप का मेरे पास चार्जर नहीं था, ऑफिस में छूट गया था कल और हॉलीडे भी था। मुझे लगा पढ़ने के बाद में आपसे कि ये आगे भी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड करने कल नहीं कर पाई थी, आज से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। एनीवे, चलो ठीक है, ओके। हाँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। यस सर, थैंक यू सर। तो मनीषा जी, आज हम जी सर। दूसरा जो विषय आपने बताया था, हाँ सर। कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजन, उस पर चर्चा करें। ये याद रहे, देखो उसके जो सैद्धांतिक चीजें वो होने वाले हैं, हम उनके मेथड जी सर। है, ये तो तुम पढ़ लेना। जी कैसे सर। सस्य संयोजन निकालते हैं, यह चर्चा करें। तो
हम आते हैं अपने स्लाइड्स पर। जी सर। ओके सर, ओके सर। ओके। जी। हमारा लगता है इंटरनेट बड़ा स्लो है। हाँ सर। कुछ दिखाई दिया? अभी नहीं। अभी नहीं सर। हाँ, आ ही नहीं रहा है अभी तो। कहाँ से अब शायद दिखे। ये है आज हमारा दूसरा विषय आज का, शस्य जी सर। संयोजन निर्धारित करने की विधियां। क्या तरीके हैं शस्य संयोजन निर्धारित करने के लिए, तो आज उन्हीं की बात करेंगे। शस्य संयोजन से मतलब क्या? संयोजन होता है कॉम्बिनेशन, माने समूह, समझे? यस। और शस्य जी। माने फसल। तो फसलों का समूह कैसे निश्चित करें? जैसे किसी इकाई में, उदाहरण के लिए जिला में बहुत सारी 30, 40, 35, जैसे मध्य प्रदेश में औसतन 35 फसल पैदा की जाती हैं। तो सभी तो महत्वपूर्ण नहीं है, जी उनमें सर। से जो महत्वपूर्ण है उनका समूह निश्चित करना ही शस्य संयोजन निर्धारित करना है। जी सर। किसी जिले में, किसी इकाई में कौन सी महत्वपूर्ण फसलें पैदा की जाती हैं, यह निश्चित करने की विधि ही शस्य संयोजन निर्धारण की विधि है। ठीक है ना? तो ठीक शस्य है। संयोजन कोई कठिन चीज नहीं है। हिंदी के शब्द थोड़ा कठिन लगते हैं। शस्य माने फसल, संयोजन जी। माने समूह, फसल का समूह निश्चित करना। जी बहुत सर। सारी विधियां हैं। हमने एक सूची तुम्हें दे दी, ऐसा ना समझो कि हम जो बताएं केवल उतनी जी। विधियां हैं। कई और हाँ। बहुत सारी विधियां हैं। इसमें पहला जो जी। नाम हमने लिखा है जेसी बीवर, दिख रहा है ना ठीक से? नहीं सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर अभी विंडो पे। स्क्रीन क्या? मतलब नहीं दिख रहा है सर अभी आपने जो दिया है। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर। दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर, अभी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आपका ही आ रहा है फोटो सर। मतलब अभी वो ऑन करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर सर। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अभी दिखता है क्या? नहीं सर, अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं दिखता? कहता है कि हम दिखा नहीं पा रहे हैं। सर वो स्लाइड जो है ना सर एग्रीकल्चर की, वो शो नहीं हो पा रही है सर। हाँ सर, हाँ अब ऑन हुआ है सर। दिखाई दी? हाँ सर, हाँ। हाँ दिख रही है? जी सर, जी सर। इससे पहली स्लाइड है यस सर। इंट्रोडक्शन से। तो देखो पहली लाइन में हमने लिखा है कि किसी क्षेत्र में प्रमुख फसलों का समूह निर्धारित करना है, शस्य जी। संयोजन निर्धारित करना। ठीक हाँ है? सर। ठीक है इसकी सर। विधियां हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी विधियों का नाम हमने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, जिसमें से पहली और महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबका आधार है, जेसी बीवर की विधि है। अमेरिका के लिए इन्होंने प्रयोग किया था इस विधि का, जेसी बीवर ने।
बाकी लोगों ने लगभग इन्हीं का संशोधन किया है। स्कॉट हैं, जॉनसन है, थॉमस हैं, कपाक हैं। एक हमारे विभाग के भी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अय्यर, उनने भी एक नई विधि बनाई थी। अब इसके अलावा और कई विधियां हैं, तो उनमें से कुछ विधियों की चर्चा हम करेंगे जो तुम्हारे लिए उपयोगी हों। जो सैद्धांतिक महत्व की हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, केवल जो तुम्हारे काम में आ सकती हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो उसमें से पहली विधि है, जो पहला नाम बताया था जेसी वीवर की। जी सर। ये है वीवर, एक अमेरिकी जोग्राफर हैं और 1954 में उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था और यह छपा हुआ है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। बड़ा अच्छा, बड़ा ऐतिहासिक लेख है इनका। इन्होंने एक काल्पनिक मॉडल बनाया और उस मॉडल मतलब एक विचार विकसित किया और उस मॉडल का आधार उनका था कि पहला देखो लाल में लिखा हुआ, एक मैंने लिखा कि सभी जो फसलें में पैदा की जाती हैं सभी फसलों के अंतर्गत समान क्षेत्रफल वितरित है। फसलों के अंतर्गत भूमि समान रूप से वितरित है। ठीक है, यह पहली उनकी परिकल्पना थी कि जितनी फसलें हैं उनमें उनका जो क्षेत्र समान रूप से वितरित है, यह कल्पना है। ठीक जी सर। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है वास्तव में। जी सर। कल्पना का आधार है कि मान लो एक फसल बोई जा रही है किसी चीज, तो 100% कृषित भूमि उस फसल के अंतर्गत होना चाहिए। दो फसलें हों तो समान रूप वितरित होने पर कितना कितना प्रतिशत होगा? 100% का 2 में भाग कर दें, 50%। जी सर। अगर 3 फसलें वहां पैदा की जा रही हैं तो प्रत्येक के अंतर्गत 1/3 33.3% भूमि होनी चाहिए। मान लो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, उस जिले में 10 फसल पैदा की जा रही हैं तो प्रत्येक के अंतर्गत कितना समान वितरण होगा? तो 10-10% भूमि होनी चाहिए। ठीक, जी सर। यह उनका मॉडल था, उनका यह विचार था, यह परिकल्पना थी। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अलग अलग फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल भूमि अलग अलग होती है। जी सर। इन्हीं दो बातों को आधार मानकर उन्होंने यह विधि तैयार की कि जो सैद्धांतिक क्षेत्रफल है और वास्तविक क्षेत्रफल दोनों में जिस कॉम्बिनेशन में, जिस समूह में कम से कम अंतर हो वही उस जिले का मुख्य समूह होगा। ठीक, ठीक है सर। जैसे आज तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मनीषा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी सर। आज हाँ लाइट खुलने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। इसके लिए हाँ सर, सेकंड वीवर ने, स्लाइड आ गई। जी सर, बीवर की आ न्यूनतम गई ना? विचलन। जी सर, आ गया। जी सर। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि प्रत्येक फसल के अंतर्गत समान क्षेत्रफल होना चाहिए। जी सर। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। जी सर। ठीक है, तो अब ये जो सैद्धांतिक है समान और वास्तविक में जो असमान है, दोनों का अंतर निकालते हैं और इसके आधार पर वे न्यूनतम विचलन का आधार लेकर क्रॉप कॉम्बिनेशन निर्धारित करते हैं।
इसके लिए उन्होंने कई स्टेप्स बताए हैं। उनकी विधि का प्रयोग करने के लिए कई क्रम हैं। जैसे जी पहले सर। कहा कि प्रत्येक फसल के क्षेत्रफल का कुल फसलों के क्षेत्रफल से प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, आप ठीक देखो है हम सर। दिखा रहे हैं आगे की स्लाइड में। जी जी सर। ये है सागर जिले में हमने लिया जी कुल सर। कुछ फसलें हमने लिया। और इस टेबल में देखिए ऊपर वाले खंड में फसलों को तो शीर्षक में लिखा है, क्षेत्रफल लिखे हुए हैं उनके। हाँ सर। हाँ चावल 15, ज्वार 26, बाजरा 5, इस तरह से दिख जी। रहा है ना। जी सर। ये हाँ सर, हजार दिख में रहा है। है। जी प्रत्येक फसल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहला काम करना है कि इस क्षेत्र फसलों के क्षेत्रफल का कुल कृषि क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है यह ज्ञात करना। जी सर। ठीक। ठीक है दूसरे सर। लाइन पर देखिए हमने लिखा है कुल भूमि का प्रतिशत। हाँ सर। 15 है यहाँ। कुल कृषित भूमि 544,000 हेक्टेयर है। उसके आधार पर प्रत्येक फसलों का प्रतिशत हिस्सा ज्ञात किया है, जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। चावल का हिस्सा 2.8 है, ऐसे बढ़ते हुए जाइए। गेहूं का है जी सर। 49.6। ठीक है, चना है 10.8। जी तो सर। पहला स्टेप जो हमने बताया कि वह काम जी करना है कि प्रत्येक फसल के क्षेत्रफल का कुल कृषित भूमि में प्रतिशत ज्ञात करना है। यह तो जानती हो, निकाल सकती हो ना प्रतिशत कि नहीं। हाँ जी। हाँ सर, निकाल सकती हूँ। 544 का हाँ 15 सर। कितना प्रतिशत है यह निकाला गया है, 2.8 हाँ। आता है। यस सर। दूसरा काम करना है कि अब हम सभी फसलें नहीं ले सकते, सभी पर विचार करेंगे तो हमारी प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। इसलिए हमें कुछ फसलें चुनना होगा। बीवर ने क्या किया था कि केवल जी उन्हीं फसलों को लिया था जिनका कुल कृषित भूमि में हिस्सा 1% से ज्यादा है। जी सर। तो इसमें प्रतिशत में देखिए हमने जो लाल खाने बना दिए हैं वह एक जी सर। प्रतिशत से कम है। हाँ सर। है ना। जी तो सर। हम इनको छोड़ देंगे, इन पर विचार नहीं करेंगे। मान लिया कि महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर। जो फसल 1% से ज्यादा अधिक भूमि पर बोई जाती है उसी पर विचार करेंगे। एक जी काम। सर। जी दूसरा सर। काम, इसी प्रतिशत के आधार पर हम्म। फसलों को क्रमशः घटते क्रम में रखेंगे, जैसा कि जी। कल किया था हम लोगों ने। जी सर। उत्पादकता के आधार पर किया था ना, क्रम दिया था, सबसे अधिक को 1, उससे हाँ कम को हाँ 2, सर। उससे कम को 3 आठ। इसी तरह से जी सर। देखो तो एक तो जो 1% से कम है उनको हटा दिया, और दूसरे जी इन प्रतिशत के आधार पर फसलों को क्रम में रखा। सबसे अधिक को पहले स्थान पर और सबसे कम को अंतिम स्थान पर। नीचे वाले खंड में देखिए आप हमने फसलों को प्रतिशत के क्रम में रखा है। सबसे अधिक गेहूं है, चना जी सर। दूसरे पर, मसूर तीसरे पर, और अंत में 9वीं फसल है मूंगफली। ठीक है, ठीक है सर। आगे चले। जी सर। तो पहला काम प्रतिशत निकालना, दूसरा काम प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में फसलों को रखना, यस और सर। उनको क्रम क्रम देना, रैंक देना। यस सर। रैंक देने के बाद अब तीसरा काम क्या करना है, देखिए पहली स्लाइड में। अब हो क्या रहा है, तो दूसरा लिखा था फसलों का प्रथम से आरंभ करके प्रथम। अब इनका कॉम्बिनेशन बना, जी सर। समझी जी सर। कैसे बनाना है। सर परसेंटेज निकाल के। कैसे कैसे अगर पहले एक फसल का कॉम्बिनेशन हो तो एक फसल हो। जी पहली सर। फसल क्या है,
सर कौन चावल। सी फसल? सर चावल। सर पहली चावल है। फसल। हाँ सर, फसलों को ये सर सागर जिले वाला ही है। तालिका में पहली सबसे बड़ी फसल कौन सी है? गेहूं है। एक मिनट सर, सागर जिले के ये वाली स्लाइड में ही दिख बता रहे रही हैं है? ना? हाँ सर, सागर जिले की क्षेत्र प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल। नीचे वाले में देखिए, पहले क्रम पर कौन सी फसल है? गेहूं। पहले हाँ सर, नीचे वाले में गेहूं है सर। अच्छा, तो पहला कॉम्बिनेशन हुआ एक फसल का गेहूं। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। उतने कॉम्बिनेशन होंगे जितनी फसलें हैं। 9 फसलें हैं तो 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहली हाँ में सर। पहली फसल, जी सर। दूसरे कॉम्बिनेशन में पहली 2 फसलें। पहली जी 2 सर। फसलें कौन सी हैं? सर ये गेहूं वाली और है। चना। जी सर। तो दूसरा कॉम्बिनेशन, जी तीसरे सर। कॉम्बिनेशन में पहली, दूसरी और तीसरी फसल। अच्छा सर, सर पहले से गेहूं हमेशा चना शुरू करेंगे, है ना? मशहूर। जी सर, जी सर, हाँ समझ गई। तो तीसरे में 3 फसलें, प्रथम 3 फसलें। जी चार, सर। चौथे कॉम्बिनेशन में प्रथम 4 फसलें, और इसी जी तरह से अंततः 9 कॉम्बिनेशन समूह बना लेंगे। यस सर। पहले में केवल पहली, जी दूसरे सर। कॉम्बिनेशन में पहली और दूसरी, तीसरे कॉम्बिनेशन में पहली, दूसरी और तीसरी, और चौथे में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है ना? इस ठीक है तरह से सर। फसलों का समूह बनाएंगे। जी सर। करेक्ट। इसके ठीक है लिए सर। आप देखिए, ये शायद आपको मदद करे। जी। देखिए इसके नीचे में वो टेबल हमने रिपीट किया, नीचे लिखा हुआ है जी प्रथम फसल समूह है गेहूं। प्रथम जी 2 सर। फसलें हैं गेहूं चना। जी प्रथम सर। 3 फसलें हैं गेहूं चना और मसूर। और इसी जी सर। तरह से आगे समूह बनाएंगे। जी सर। करेक्ट। ओके सर। तो पहले हमने प्रस्तुत किया, फिर दूसरे प्रमुख फसलों को लिया, तीसरे प्रमुख फसलों को क्रम में रखा। जी ठीक सर। है। और क्रम ठीक। रखने के बाद फिर हम फसलों का समूह बनाए। समूह बनाने के बाद अब आगे गणना शुरू होती है। ये इतना देर क्यों कर रहा है? ये देखिए समूह जब बन गया, जो हम फसलों का समूह कह रहे थे तुम्हें, इस टेबल में दिख रहा है। हाँ सर। पहले एक फसल, पहली 2 फसल, पहली जी सर। 3 फसल, पहली 4 फसल, इसी तरह से आगे। जी ठीक। ठीक है सर। आगे हम लोगों ने, अगर एक फसल है तो वीवर के अनुसार उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत जमीन होनी चाहिए? सैद्धांतिक रूप से पूरी की पूरी, मतलब पूरी, यस सर। 100% जमीन होनी 100%। चाहिए। तो जी सर। देखो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है 100%। जी सर। ये है सिद्धांततः, अगर एक फसल उस जिले में हो रही है तो पूरी की पूरी जमीन उस फसल के अंतर्गत होगी। लेकिन जी वास्तव में सर। है नहीं। दूसरे कॉलम में देखिए, वास्तविक क्षेत्रफल, प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? पढ़िए। 49.6 सर। 6 है। तो हाँ। सैद्धांतिक 100 होना चाहिए, कितना है? दोनों का अंतर कितना है ये देखिए, आगे वाले लिखा हुआ, अंतर वाले हाँ कॉलम सर। में लिखा हुआ हाँ सर। माइनस 50। ए जो एक्चुअल है टू डिफरेंस। जी अंतर सर। कितना है? सर 50%। 50.4। 4%। जी ठीक है सर। ना? ठीक है सर। अच्छा, अब इतना प्राप्त कर लिए, तब आगे काम करना है आपको। इसका 50.4 का वर्ग निकालना है। जी सर। वर्ग जानती है ना? हाँ सर, हाँ सर। इसी इसके। संख्या का इसी करते हैं। जी सर। तो जो गुणा करने पर परिणाम आएगा वो देखो, आगे लिखा है 2540.16 जी सर। वर्ग जो आया, हाँ सर। अंतर का वर्ग। जी वर्ग सर। मतलब डी जो था, उसके ऊपर 2 हमने चढ़ा रखा है, तो वह हो यस गया सर। वर्ग। तो जी। 50.4 गुणे 50.4 आ गया इतना। जी सर।
अच्छा, क्योंकि एक ही चीज है, एक ही अंक है, तो इसका जोड़ भी इतना ही आएगा। ठीक है। ठीक है सर। और क्योंकि कितने फसलों का योग है ये? कितनी फसल है यहाँ? पहले देखिए, पहले कॉलम में क्या लिखा है? सर पहली कॉलम में फर्स्ट एक। एक फसल का है सर। तो एक का भाग भी देंगे तो इतना ही आएगा। जी सर, हाँ, भाग 1% ठीक है। का। ठीक है सर। अब आइए, दो फसलों का कॉम्बिनेशन आपने जो लिया है, जी सर। जिसमें गेहूं और चना है। जी सर। आप कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से अगर दो फसलें हैं तो प्रत्येक के बीच अंतर्गत कितना जमीन होनी चाहिए? 50-50%। जी सर। ये सैद्धांतिक है, लेकिन वास्तव में है तो नहीं। पहली के नहीं। अंतर्गत है 49.6%, जी और सर। दूसरी चना के अंतर्गत है 10.8%। जी सर। ठीक है। ठीक है अब इन सर। दोनों में अंतर 50 में 49.6 घटाइए तो कितना आएगा? ये सर 39। 0.4। हाँ सर। और 50 में 10.8 घटाने पर 39.2 आता है। जी सर। ठीक है। अब ठीक इनका है फिर सर। से वर्ग कर लीजिए। हाँ सर। 0.4 का अगर वर्ग करेंगी तो 0.16 आता है, जी सर। और 39.2 का करेंगी तो यह आता है 1536.64। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। अब इन दोनों को जोड़िए। लिखा है वर्ग का योग। ये दो वर्ग हैं, इसमें दो फसलें हैं, इसलिए दो वर्ग हैं, और इसलिए इनको जोड़िए। जी सर। तो कितना हुआ? इन दोनों फसलों को जोड़ने पर 68.4 सर, जो डी स्क्वायर अपॉन एन वाला है। 1536.8 आया। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। अब ये कितने फसलों का योग है? सर 2 फसलों का योग है सर ये। तो इसमें 2 का भाग दे दें, कितना आएगा? 768.4। जी सर। समझ गए आप? हाँ सर, हाँ सर, अब समझ। चले, 3 फसलों का संयोग हमने बनाया था, समूह बनाया है। जी सर। गेहूं भी है, उसमें गेहूं भी है, चना भी है, और तीसरी फसल है। जी सर। बीवर का कहना है कि 3 फसलें होने पर प्रत्येक के अंतर्गत 33.3% जमीन होनी चाहिए। जी। सैद्धांतिक कॉलम में 33.33 तीनों में लिखा हुआ जी सर। है ना? हाँ सर। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। पहली में हम हाँ। लोग देख चुके हैं 49 है, दूसरी जी। में हम लोगों ने देखा 10.8, और तीसरी में है 7.2। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। इसी तरह से आप 33.33 में इन तीनों को अलग अलग घटाइए। हाँ सर। अंतर माने घटाना। जी तो सर। अगर आप 33 में 49 घटाएंगे तो कितना माइनस ये में आएगा? -16.3 सर। लिखा है ना, जी माइनस सर। 16.3। जी सर। 33.33 में 10.8 घटाएंगी तो आएगा 22.5। 5। जी सर। और है 33.33 में -7.2 इज इक्वल टू 26.1। जी सर। ये डिफरेंस आया। सैद्धांतिक और वास्तविक प्रतिशत क्षेत्रफलों का अंतर आया। जी सर। पुनः पूर्व की भांति इनका वर्ग कर दीजिए। तीनों का हाँ। वर्ग लिखा हुआ है आगे। हाँ सर। ठीक है। इन ठीक है तीनों सर। वर्गों को जोड़ दीजिए। जी सर। 1453.1 आया। जी ठीक सर। है। जी सर। अब ये कितनी फसलों का योग है? 3 फसलों का सर। 3 फसलों का। ठीक है ना? जी। हाँ सर। 3 का भाग दे दीजिए 1453.15 में, तो जी सर। वजन फल आता है 484.38। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। इसी तरह से अब हम सभी फसलों का नहीं करेंगे। इसी हाँ तरह सर। से 9 फसलों का जो समूह आपने बनाया है, जी सर। उसकी गणना करनी होगी। जी सर।
और आगे स्लाइड बढ़े तब तो पता नहीं क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग टुडे। ये 9 फसलों तक कभी बनाया, देखिए हाँ 9 सर, वाले हाँ। में सैद्धांतिक 11.11 होना चाहिए, 9 बार लिखा हुआ है, जी ठीक है। सर, ठीक 9 है। फसलों के जो वास्तविक क्षेत्रफल हैं दूसरे कॉलम में हैं, तीसरे में उनका अंतर 11 से दिए हुए हैं, जी सर। और चौथे में इस अंतर का वर्ग दिया हुआ है। तुम सर वो, प्रॉब्लम हाँ सर, ब्लैक हो गया, प्रॉब्लम हो गई। हो क्या रहा है। तो उसी तरह से इस 9 फसल का कॉम्बिनेशन देखें, अंत में जो प्रसरण लिखा हुआ है जी 215.25। अगर आप 1 से 9 तक का प्रसरण देखें तो सबसे कम यही है 215.25। नियम यह है कि जिस समूह का सबसे कम प्रसरण हो जी वही सर। वहां का उपयुक्त कॉम्बिनेशन होगा, समूह होगा। और इस उदाहरण में सागर का उपयुक्त समूह है, फसल समूह, वह 9 फसलों का है, मतलब सभी फसल महत्वपूर्ण है, ठीक है। से बात कर ली। मनीषा सुन रही है। जी सर, सुन रहे हैं। तो ये इस तरह से, अगर अभी तो हमने आपको दिखाया, बीच की टेबल हटा दी है, तो जी सबसे सर। कम है 215.25, जो 9 फसलों का योग है। और जी इसलिए इस जिले में शस्य कॉम्बिनेशन होगा 9 फसलों का। जितनी फसलें जी हमने ली हैं सब इस कॉम्बिनेशन में हैं, जी सर। ठीक। ठीक है सर। इसका इसको अगर एक सूत्र के रूप में लिखना चाहें, फार्मूला के रूप में, जी सर। ये है, ये है फार्मूला इसका। दिख रहा है दी आपको कि नहीं। हाँ सर, दिख रहा है सर। तो ये फार्मूला है, प्रसरण का सूत्र प्रयोग किया है उन्होंने, जी सर। सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। डी मतलब जो हम अंतर सैद्धांतिक और वास्तविक अंतर निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। सिग्मा उसका जोड़, अंतर के वर्ग का योग में फसल की संख्या का भाग देकर हम प्रसरण ज्ञात करते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो मैम, सर डिस्कनेक्ट हो गए।
हेलो हेलो अर्चना मैम। हेलो मनीषा। हेलो मैम। हाँ सर, लेफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ मैम, वो सर डिस्कनेक्ट हो गए, शायद उनको नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैम चेक कर लीजिए। मैं कैसे चेक करूँ? अब मैं ऑलरेडी एक क्लास में हूँ। हाँ मैम, सर इसीलिए मैं दोबारा आपको ज्वाइन डिस्टर्ब करेंगे, नहीं आप कर रही वेट थी। करो, आप ज्वाइन रहना, ठीक है? हाँ ठीक ठीक है मैम, मैम इसलिए मैं आपको नहीं परेशान कर रही हाँ थी। ठीक ठीक। ठीक, ओके मैम। हेलो सर। हेलो सर, कुछ आज प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या जी प्रॉब्लम सर, है। जी सर, कोई बात नहीं सर, देख लीजिए। यहाँ ये रूरल एरिया है, इंटरनेट की प्रॉब्लम बनी रहती है। हाँ सर, नेटवर्क हम गांव प्रॉब्लम में हो हैं। सकती। अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर। हम्म, दिखा कुछ। अभी नहीं सर। मैम सर आ गए हैं मैम आपके। हाँ ठीक है ठीक। सर। मनीषा, यदि कोई ठीक है मैम। दिक्कत हो तो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। एक्चुअली मैं दूसरी सर, एक्चुअली मैंने आज से रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन किया है, तो जी। इसलिए यदि कोई प्रॉब्लम मनीषा तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी व्हाट्सएप पे। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। हम्म, जी सर, ऑन कर। स्लाइड नहीं दिख रही पर सर अभी। स्लाइड नहीं दिख रही है। नहीं सर। बिना उसके कैसे काम चलेगा। हाँ सर। दिख तो रही थी, क्यों नहीं दिख रही थी। हाँ सर, हाँ सर, अब हो रही है शो सर। स्लाइड शो हो रही है सर। ठीक। नहीं, लेकिन हमें तो दिखनी चाहिए ना। हाँ अरे भाई। सर, अब फिर लेफ्ट हो गए सर। हमें तो दिख ही नहीं रही, स्लाइड कहाँ गई। सर फिर से हट गई सर, अब वो स्लाइड अभी शो हो रही थी सर। दिखी क्या। नहीं सर, फिर से हट गई सर। कहाँ जा रही है।
हाँ सर, हो रही है शो। हाँ सर, आई? अब होने, हाँ सर, आई होने लगी सर शो। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने देखा जी सर। बीवर की विधि से किस तरह से आ, हाँ शस्य संयोजन निकालते हैं। जी बड़ा सर। अच्छा सरल तरीका है। जी ठीक है। ठीक पहले है तो सर। फसलों का क्षेत्रफल से प्रतिशत निकालना, जी सर। प्रतिशत के आधार पर प्रमुख फसलें चुनना, जी सर। उनको क्रम में रखना, उनका जी सर। समूह बनाना, पहली जी फसल, सर। पहली दो फसल, पहली तीन फसल, और इसी तरह से फिर सैद्धांतिक और वास्तविक क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात किया, जी सर। उस अंतर का वर्ग किया जी सर। और वर्गों का योग किया और फसलों से भाग दिया। जी सर। यह भजनफल जिसमें सबसे छोटा आता है जिस समूह में, वही जी सर। उस जिले की प्रमुख क्रॉप कॉम्बिनेशन है। जी सर। इतना हमने आपको अभी तक बताया। जी सर। ठीक है। ठीक है अब सर। इसकी सरल तो बहुत है, लेकिन बहुत सारी आलोचना होती है। जी इसमें सर। देखिए, अभी हम लोगों ने कल फसलों पर ध्यान दिया था। 2 21। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। उसमें खेती में कल हमने आपको बताया था कि फसल के अलावा पशु भी पाले जाते हैं, दूध, जी चमड़ा सर। आदि उनसे मिलता है। तो एक कमी ये है कि इसमें पशुओं को महत्व नहीं दिया गया। जी दूसरा सर। यह है कि इसमें सभी फसल बराबर माना है। जी एक सर। फसल है 100, दो है तो 50, है तो एक जी। तिहाई। ऐसा जी होता सर। नहीं वास्तव में। अलग अलग हाँ। की फसलें होती हैं। और खास करके जो जीवन निर्वाह की कृषि है, वहां तो जी एक सर। प्रधान फसल होती है, बाकी गौड़ फसलें होती हैं। उनके लिए जी यह सर। विधि उपयुक्त नहीं है। तीसरे ये है कि हमने आपको बताया कि प्रमुख फसलें चुनना है। 1% जी से अधिक वालों को हमने चुन लिया। क्यों? जी सर। क्या इसमें कोई नियम नहीं है क्या? कोई सैद्धांतिक नियम होना चाहिए जिसके आधार पर प्रमुख फसलें चुने, जो नहीं है। और तीसरे, यह फसल, ये तरीका, यह विधि, ये मेथड जी सर। उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां जिले या राज्य बराबर बराबर क्षेत्रफल के हों, समान क्षेत्रफल के हों, जो कि जी हमारे सर। यहाँ नहीं है। और जी सर। इसलिए यह बहुत उपयुक्त क्षेत्र, बहुत उपयुक्त विधि नहीं है। जी सर। इसकी काफी आलोचना हुई और जी इसमें सर। बाद में लोगों ने कई संशोधन किया, जिसमें एक जो बहुत उपयुक्त और अच्छा संशोधन है, वह दोई का है। जी सर। जापान के औद्योगिक समूहों के निर्धारण के लिए दोई ने जी यह विधि प्रयोग की, जो जी सर। बीवर की ही संशोधित विधि है। थोड़ा सा हम लोग इस दोई की विधि की बात करते हैं। जी सर। दोई की विधि बहुत सीमा तक बीवर के समान है। जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर। जैसे सामने लिखा हुआ, पहला लिखा है, दोई हाँ। ने बीवर की विधि का ही संशोधन किया है। जी सर। उनका सैद्धांतिक आधार भी ठीक वैसा है जैसे बीवर का है। जी सर। बीवर ने माना सैद्धांतिक रूप से कि प्रत्येक फसल के अंतर्गत समान क्षेत्रफल होना चाहिए। जी सर। इन्होंने भी यही माना। तीसरा यह है, इन्होंने भी सैद्धांतिक और वास्तविक प्रतिशत क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात किया, उसी तरह से जैसे बीवर ने किया। जी सर। ठीक है। ठीक है लेकिन सर। अब अंतर शुरू होता है। अंतर केवल इतना है कि बीबर ने अंतर, जो डिफरेंस आया था, डेविएशन आया था, उसका जी सर। स्क्वायर करके और सभी डेविएशन का स्क्वायर जोड़कर n से भाग दिया था। जी सर। इन्होंने केवल जो अंतर है उसके वर्ग का योग किया, उसमें फसलों की संख्या का भाग नहीं दिया। जी मतलब सर। बीवर के लिए जो टेबल हमने आपको दिखाया, उसमें हाँ। एक कॉलम इन्होंने कम कर दिया। जी सर। ठीक दो है। ही। ठीक वर्ग है सर। किया, वर्गों का हाँ। योग किया, और केवल हाँ। योग तक ही रुक गए, उसमें फसलों की संख्या का भाग नहीं दिया। जी सर। हाँ? हाँ सर। और इससे कॉम्बिनेशन में सम्मिलित होने वाली फसलों की संख्या में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जी। देखिए,
यस सर। अभी जो हमने तुम्हें लंबी टेबल दिखाई थी, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, 9 जी फसलों सर। की, हाँ उसी सर। का केवल एक हिस्सा दिखा रहे हैं जो काम का है। ये जी एक सर। फसल है, उन्होंने भी सैद्धांतिक और वास्तविक का अंतर निकाला, हाँ ठीक है। ठीक है सर। अंतर का वर्ग किया और वर्ग का योग किया, जी ठीक। सर। तो जी एक सर। फसल में अगर देखें तो वर्ग का योग इतना आता है, 2 यस। फसलों के वर्ग का योग इतना, और इस तरह से करते जाएं तो 9 जी सर। फसलों के वर्ग का योग इतना है, जी सर। ठीक है। ठीक है सर। बाकी जो कॉलम है उनकी गणना उसी तरह से करेंगे जैसे की। जी सर। तो ये जो हमने लाल पट्टी लगा दी, इसीलिए अन्य जी सभी वीवर की भांति होगी। जी वर्ग सर। का योग हो गया। अब इसमें देखो, वर्ग का योग ऊपर से नीचे तक देखो, जी सर। सबसे जी सर। कम मूल्य कौन सी संख्या का है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या सर ये है 14, 5, 3.15 वाली सर। देखो, सर 2500 है, फसलों 1500 है, 1400 है, 1500, 16, 17, 18, 18, 19, तो ये सबसे सर। कम कौन सी है? ये सर थर्ड रो में जो है ना सर 14, 53.5, 15 ये वाली सर। 1453। जी कितने सर। फसलों का समूह है ये? सर 3 3 फसलों का। फसल। हाँ सर। तो इस तरह से बीवर ने तो 9 फसलों में सबसे कम पाया था, जी सर। लेकिन इनके इस विधि में 3 फसल ही प्रमुख हैं सागर जिले में, जी सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो सारी विधि बीवर जैसी ही है, केवल हाँ अंतर ये है कि वर्ग के योग में जो अंतिम कॉलम है, इसमें जी सर। इन्होंने फसलों की संख्या का भाग नहीं दिया है, जी सर। ठीक है। तो ठीक है पूरा सर। का पूरा वही है, केवल एक संशोधन किया कि इन्होंने हाँ यन हटा दिया। जी सर। अब इस तरह से बीवर की विधि के अनुसार सागर जिले में 9 फसलें का संयोजन जी कितना सर। है? 215। दोई के अनुसार केवल 3 फसलों का संयोजन है। न्यूनतम यस सर। यहाँ जी 3 प्रमुख फसलों का संयोजन होगा, गेहूं, चना और मसूर का। जी सर। इसकी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सरल है। यस सर। इसको सरल बनाने के लिए इन्होंने एक काम किया, एक तो अभी तक जो बताया हमने, तो बीवर की जी भांति ही सर। गणना करनी पड़ेगी, जी ठीक है सर। ना। ठीक है लेकिन सर। इन्होंने एक और सरल काम किया है। 2 जी मिनट सर। बाद हम आते हैं। जी बिजली बंद हो रही है, हम बंद कर दें, इन्वर्टर कर दें। जी जी सर। जी सर। हेलो मनीषा। जी सर। जी ये इनके विधि में फायदा क्या है भाई? जी गणना सर। तो कुल उतना ही करना पड़ रहा है जितना कि बीवर के उसमें, समय जी उतना ही सर। लग रहा है, ठीक है। केवल ठीक है एक सर। कॉलम घटने से थोड़ी ज्यादा फर्क पड़ेगा, सर। नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक सरल तरीका बनाया। उन्होंने क्या किया कि एक टेबल बना के दे दी। जी सर। अब इस टेबल की मदद से बस सेकंडों में कॉम्बिनेशन तय किया जा सकता है। जी सर। कैसे? जैसे इसी उदाहरण में सागर में देखें, जी सर। सागर का जो उदाहरण लिया है हम लोगों ने, इसमें जी जी देखें, जी सर।
ये जो तालिका हमने आपको दिखाई है उनने बना के दिया हुआ है, ठीक है। जी ठीक है सर। फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 13 फसलों हमने उद्धृत किया है तुम्हें। 13 फसलों का कॉम्बिनेशन हो तक जी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखो जी ऊपर सर। के कॉलम और लाइन में देखो 50, 55, 60 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर। इन्हीं ठीक। का उपयोग करके कॉम्बिनेशन निर्धारित करते हैं। सागर का उदाहरण लेके देखते हैं। इस जी सर। तालिका का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब फसल का क्षेत्रफल 50% या उससे अधिक हो, जी सर। ठीक है। क्योंकि ठीक है सर। 50 से पहले इनने कुछ तालिका में लिखा नहीं है। जी तो सर। इसका मतलब है अभी सागर के संदर्भ में हम लोगों ने देखा पहली फसल का क्षेत्रफल कितना है। सर ये 5। नहीं 46 दशमलव कुछ है ना, हाँ सर। है। इसमें तो सागर एक का कितना है? एक मिनट सर, ये सर वो, हाँ वो दूसरी सेकंड स्लाइड में होगा सर। ये देखो सागर का 40। पहली फसल है 49.6, हाँ सर 49.6। तो ये 50 से कम है। जी सर। अर्थात एक फसल का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं हो सकता, यस सर। ठीक है ना। तो ठीक है सर। हमको उतनी फसलों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा जितना का योग 50 से ज्यादा हो जाए, जी सर। ठीक। तो ठीक है ऐसे सर। केस में दो फसलें जोड़े अगर हाँ। सागर की, जी 49 सर। कुछ है और दूसरा 10 दशमलव कुछ, तो दोनों हाँ। फसल योग होता है कितना? 60.4। जी सर। दो फसलों का योग होगा 60.4, हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है सर। अब आप इस तालिका में देखो 60 के नीचे ऊपर लिखा हुआ 50, 55, 60 ना, तो जी सर। 60 जी। वाले कॉलम में तीसरी फसल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल हो, ये देखिए। यस दो सर। फसल तक तो हम लोग देख चुके हैं, जी 60 सर। ये है ना, हाँ सर। क्या है ना। जी सर। 60 के कॉलम में देखिए योग आया है आपका 60 पॉइंट समथिंग, हाँ सर। इसलिए 60 के नजदीक है 60 के कॉलम में। और तीसरी फसल, ये तीसरी जी। लाइन में हाँ कितना सर। हाँ लिखा हुआ है? सर 5.46। नहीं, लिखा है 5.46, ठीक जी है। सर। ठीक है सर। अब अगर तीसरी फसल का वास्तव में क्षेत्रफल 5.46 से ज्यादा है, तब हाँ। हम लिखा है, मान पढ़ेंगे, लिखा है 5। सागर जिले में तीसरी फसल है 7.2। जी सर। तो अगर वास्तविक ज्यादा है तो उसको इंक्लूड करेंगे। जी सर। तो इंक्लूड कर लिया तो 60.4 में 7.2 जोड़ा कितना हुआ? 67.6। जी सर। यह 67 60 के नजदीक होगा कि 70 के? सर ये 70 के होगा सर। 70 के होगा ना। 67.8। हाँ हाँ और सर। इसलिए इसलिए देखिए जी 70 सर। के कॉलम में हाँ और सर। कौन सी फसल, तीसरी तो हम लोग देख ही चुके हैं, चौथी फसल का कितना मान होना चाहिए? सर 7.93। 7। अगर हाँ। सागर में फसल यस का सर। क्षेत्रफल 7.93 हाँ। से ज्यादा है तब इस कॉम्बिनेशन में आएगा, अन्यथा नहीं। जी है सर। कितना? यह केवल 4.8 है, 7.93 फसल। यस जी सर। ठीक है। तो 4। अगर 7.93 से ज्यादा हो तो हम इंक्लूड करते। जी सर। 4.8 ज्यादा है कि कम है? सर कम है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन में नहीं जुड़ेगा, चौथी जी फसल नहीं आएगी, केवल 3 फसलों का ही कॉम्बिनेशन सागर में होगा। जी सर। बस ये तालिका ठीक। का उपयोग है। इस तरह से देखो हाँ। कितनी सरलता से, कितने जल्दी कॉम्बिनेशन निकल गया। हमने दो फसलें जोड़ी, जी सर। उनका योग 60 के आसपास हुआ, साथ जी में सर। तीसरी का देखा, जी तीसरी सर। फसल का मान सैद्धांतिक से ज्यादा था, जोड़ लिया। जी चौथी सर। का मान देखा
स्तर के नीचे जी सर 7.93 था, लेकिन वास्तव में जो सागर में है वो 4.7 है, जो जी इस सर मान से कम है, इसलिए सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल 3 जी तक ही कॉम्बिनेशन में होंगे। जी और सर इस तरह से सागर जिले का कॉम्बिनेशन जी उपयुक्त कॉम्बिनेशन 3 फसलों का होगा। जी सर ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरह से दोई का यह तरीका बहुत ही सरल, बहुत कम काम समय लेने वाला, बहुत कम श्रम लेने वाला है। इस जी तालिका सर की मदद से बड़ी आसानी से मिनटों में आप एक एक जिले का कॉम्बिनेशन निकाल सकती हैं। जी सर करेक्ट। ओके सर। समझ में बात आई कि ये टेबल कैसे कंसल्ट करें, ये समझ हाँ में हाँ आया जी सर जी है? सर। हाँ सर आया सर। ये क्रिटिकल है कि जी कैसे सर दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम और कौन सी रो देखें। हाँ सर। चलिए, एक और सज्जन ने बीवर की विधि का संशोधन किया, उनका नाम था थॉमस। जी सर इन्होंने भी बीवर की विधि का प्रयोग किया है, अंत जी में सर थोड़ा थोड़ा संशोधन किया है। जी सर इनका कहना है, बीवर ने क्या किया था कि अगर जी हमने 4 फसलों के कॉम्बिनेशन पर विचार किया तो जी सर प्रत्येक के अंतर्गत बराबर क्षेत्रफल अर्थात जी सर 25-25% भूमि होनी चाहिए। जी सर ये बीवर का कहना है, ठीक ना। ठीक है सर। लेकिन अच्छा हाँ थॉमस का कहना है जी सर कि मान लिया कि 4 फसलों के अंतर्गत बराबर बराबर 25-25% हो गए, जी लेकिन सर अगर और 5 फसलें हैं तो उनके अंतर्गत कितना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके अंतर्गत शेष फसलों के अंतर्गत 0.00% भूमि होना चाहिए। जी सर ठीक है। ठीक है सर। लिखा है जैसे किसी जिले में यस प्रथम सर 2 फसलों तो सैद्धांतिक दृष्टि से बीवर के अनुसार 50-50%, जी सर परंतु शेष फसलों के अंतर्गत 0% होगी। जी सर ठीक। ठीक इसको है। देखते इस तालिका की मदद से तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हाँ हाँ थॉमस, जी सर हमने सागर का उदाहरण लिया केवल 2 फसलों का, गेहूं हाँ और चना। ठीक जी है। सर हाँ उस उन्होंने क्या किया, 50-50 दो हैं तो 50-50% ध्यान हुआ। जी ठीक है। सर हाँ पहले में 49.6 घटाया, उसका जो अंतर आया उसका वर्ग किया। हाँ दूसरे सर 50 में 10.8 घटाया और उसका जी वर्ग सर किया। ये हाँ वर्ग सर यहाँ है, 4.6 0.42 घटाने पर 0.4 आया उसका वर्ग, हाँ और सर 50 में 10.8 घटाने पर 39.2 उसका वर्ग। ये जी वर्ग सर आए हैं नीचे वाले कॉलम में, देखिए हाँ सर 0.16 धन 1536.64। जी सर 2 फसलों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए 2 जी का सर भाग दे दिया और उत्तर हाँ आ सर गया 768.4। जी सर ठीक है ना। ठीक है सर। ये तालिका जो हाँ हमने वीवर को दिखाई थी उसी का एक्सट्रैक्ट ये सामने आपको रखा हमने। 2 फसल हाँ हाँ वालों में आप देखेंगी तो वहां हाँ प्रसरण में 768.40 लिखा होगा। जी सर अब थॉमस क्या करते हैं, थॉमस ऐसा नहीं करते। थॉमस ने क्या किया कि पहली 2 फसलों में तो 50-50% जमीन बांट दी, सैद्धांतिक जी यहाँ सर 50 लिखा है, ये 50 हाँ लिखा है। जी ठीक है सर ना। ठीक है सर। आप 50-50 मिलकर हो गए कितने, 100। 100 सर अब बाकी जो फसलें हैं 9 फसलों में से 7 जो बची, जी उनके सर अंतर्गत भी तो जमीन है, उसको उन्होंने 0.00% कहा है। जी सर तो देखो पहले में 50 में घटाया 49.6, दूसरे जी में सर 50 में 10.8 घटाया, जी तीसरे सर में 0 में 7.2 घटाया, चौथे जी में सर 0 में 4.8 घटाया, और जी इसी सर तरह से अन्य फसलों के क्षेत्रफल को 0 से घटाते गए। जी सर अच्छा, सर जो हाँ डिफरेंस आया ये डिफरेंस है उनका स्क्वायर किया है, वर्ग जी सर किया, हाँ सर और उस वर्ग का योग किया, जी और सर योग में 9 का भाग दिया। जी 9 का भाग देने पर
जो उत्तर आ रहा है वह जी 186.96। जी सर। देखो बीबर का आता है 180। 768, इनका हाँ सर। आता है 186। जी कितना सर। फर्क है हाँ। भाई। अगर जिले में 9 फसल हैं तो जी सर। 2 फसलों के अंतर्गत सभी जमीन है तो 9 फसल, साथ में भी तो कुछ होगी, भले ही 0% हो, हाँ प्रतिशत सर। में कम हो। यह जी इनका सर। मानना है और इसीलिए इन्होंने हर एक बार 9 ले लेकर और घटाया है। जी सर। तो इस तरह से थॉमस ने सैद्धांतिक रूप से माना कि अगर 2 फसलों का संयोजन है जी तो सर। प्रथम 2 में तो 50-50% और जी सर। शेष 7 में 0.00% क्षेत्रफल होगा जी सैद्धांतिक रूप से। जी सर। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं और इसीलिए उनने सभी को घटाया है सैद्धांतिक में से। जी सर। ये तालिका जो हमने नीचे बना रखी है वह जी यही है, सर। उसी तरह से घटा घटा करके जो उत्तर आया वर्ग के योग का। ये देखिए सबसे कम जी कहाँ आ रहा है इस हमारे सागर के उदाहरण में। सबसे कम संख्या कौन सी है? 2700 है, 1600, 1500, 1556 है, 16, 17, 18, 18, 19। सर सबसे 15 कम वाला कौन है? सर, ये वाली तीसरी 3 जो वाले थर्ड। में। हाँ, तो 3 वाले रो में थॉमस जी। के अनुसार भी 3 जी सर। फसलों का ही संयोजन इस जिले में होगा। जी तो ठीक है। सर जी सर तीनों का मतलब एक ही आया ना सर आंसर तो। नहीं, बीवर का हाँ। अलग आया। हाँ सर, उनका थोड़ा वो इसका एक स्टेप कम है जो। हाँ सर। कोई और इनका एक जैसा आया हाँ सर। है। जी लेकिन सर। गणना करने में सबसे सरल है 2 ही का। यह भी, जी सर। इसमें भी गणना 9, हर एक बार 9 बार 9 9 की गणना करनी पड़ेगी। ये जो हाँ सर। हमने वर्ग लिखा है जी ये सर। 9 बार किया है। 9 9 81 बार गणना किया है तब आया है। जी सर। समझे? हाँ तो सर। हाँ। इसकी भी प्रक्रिया बहुत लंबी है। जी सबसे सर। सरल है 2 की विधि 2 ही की। और थोड़ा ज्यादा सैद्धांतिक है। जी सर। आगे चलें। जी सर। एक और अभी हमने वीवर की विधि की आलोचना करते हुए कहा था कि जी सर। उसमें पशुओं पर विचार नहीं किया। खेती में पशु भी होते हैं और जी सर। वीवर ने जब कॉम्बिनेशन बनाया तो उसमें पशुओं पर विचार नहीं किया। यद्यपि बाद में उन्होंने पशुओं के आधार पर भी कॉम्बिनेशन बनाया था। जी सर। एक दूसरा काम यह है कि जितना हम गेहूं करने में समय मेहनत लागत लगाते हैं, क्या अगर हम सब्जी पैदा करें तो उतना ही समय मेहनत लागत लगेगी? बात समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ। मनीषा, जी जी सर। मान लो 2 फसल हम पैदा करें, गेहूं और सब्जी, तो जी सबसे सर। ज्यादा मेहनत किसमें लगेगी? कभी खेती सीखा है? हाँ सर, गेहूं में हैं? ज्यादा में। हाँ सर, कृषि में ज्यादा मेहनत नहीं, लगती है सर। सब्जी में बहुत समय लगता है, सब्जी में ज्यादा लागत लगती है और हाँ। मेहनत लगती है गेहूं की अपेक्षा। मतलब अच्छा सब्जी अच्छा। की गहनता बहुत अधिक होती है गेहूं की तुलना में। जी लेकिन सर। इन लोगों ने, सभी लोगों ने गेहूं और सब्जी को बराबर माना। क्षेत्रफल जी सर। बराबर है और हाँ। उसको बराबर महत्व दिया। मतलब फसल की गहनता पर विचार नहीं किया, जी उसमें सर। कितना लागत लगती है श्रम के रूप में, पूंजी के रूप में, यह विचार नहीं किया। जी सर। ठीक है। ठीक है इन सर। इन 2 बातों को की जो कमी है उसको दूर करने के लिए एक और ब्रिटिश जॉग्राफर हैं कोपाक, स्कॉटलैंड ठीक। के हैं कोपाक। जी सर। उन्होंने एक और विधि प्रस्तावित की जिसमें उन्होंने फसलों के साथ साथ पशुओं पर भी विचार किया और साथ ही पशुओं और फसलों के पालन की गहनता पर विचार किया। 2 जी चीजें। सर। जी सर। ठीक है। ठीक है इनने सर। कैसे किया देखो, ये लिखा हुआ है, कपास फसल और पशुओं
उभयनिष्ठ इकाई में, एक इकाई में बदला। जी सर। बदला, गहनता पर विचार किया और जी उनको स्टैंडर्ड यूनिट में बदला। जी सर। कैसे बदलते हैं इसको इस तालिका से देखो। जी एक सर। उन्होंने जिला लिया एल्कस्टोन, जी सर। वहां इतनी चीजें थी, वहां की खेती, एक कृषक की खेती में या एक जिले की खेती में इतनी चीजें थी। गेहूं थी इतने एकड़, जी सुअर अच्छा पालन हुआ 215 सुअर थे, जी दुधारू सर। हुआ 130, ये सब जी हजार सर। में है, भेड़ इतने हजार। जी सर। सर ये ठीक है, सेकंड स्लाइड। जी सर। हाँ। उन्होंने पहले काम किया कि कॉमन यूनिट में बदला, जी एक सर। इकाई में बदले। पशु हाँ। अलग चीज है, एकड़ अलग चीज है, इन सबकी तुलना कैसे करें, कैसे उत्पादकता निकालें, मैंने कॉम्बिनेशन बनाए। जी तो सर। उन्होंने पहला काम क्या किया कि पशुओं को इकाई में बदला। जी सर। इकाई में कैसे बदला? जैसे उन्होंने दुधारी गाय को एक इकाई माना, गाय जी सर। बराबर एक यूनिट, एक इकाई। जी सर। ठीक है, तो ठीक है उसकी सर। तुलना में उन्होंने सुअर को 0.14 माना। जी सर। गाय अगर एक है तो एक सुअर बराबर होगा 0.14 गाय के। जी सर। और भेड़ को उन्होंने 0.07 इकाई बदला। ठीक है, जी सर। ठीक अब है इसमें सर। जितनी संख्या थी पशुओं की उनसे इस इकाई का गुणा कर दिया। 215 जी का गुणा किया, 0.14 से आया 30.1 इकाई। जी 130 सर। का एक से गुणा किया तो 130 ही हुआ। जी सर। 1690 का 0.97 से गुणा किया तो 118.3 आया। जी से सर। पशु जो संख्या में थे, अब वो संख्या में न हो, इकाई में हो गए, जी सर। यूनिट में। ठीक जी है? सर। संख्या में नहीं है, अब यूनिट में है। पहला काम किया, पशुओं को यूनिट में बदला। यूनिट जी सर। बदलने के लिए स्टैंडर्ड माना, गाय को स्टैंडर्ड 1 यूनिट माना। उसके जी सर। संदर्भ में अन्य पशुओं के वेट, वजन लिया और उस वजन से मल्टीप्लाई करके संख्या का इकाई बनाया। फिर जी सर। दूसरा काम किया, फसल का क्षेत्रफल जो है उसको भी जी भार सर। दिया। भाई जी आपने सर। कहा गेहूं पैदा करने की तुलना में गाय का पालन करना ज्यादा कठिन काम होता है, जी क्या सर। होता है, तो इसका कितना साल भर में इनमें एक इकाई में समय लगता है, उसका वो भार दिया। जैसे सबसे भेड़ पालन में जो साल भर में समय लग और मेहनत लगती है उसको एक इकाई कहा। जी सर। ठीक है, ठीक है दुधारू सर। गाय में जो समय लगता है वो 15 इकाई हुआ। जी सर। सुअर का 1.2 हुआ इकाई। और गेहूं के प्रति साल 3.5 इकाई श्रम की जरूरत होती है। जी सर। तो इस तरह से इन्होंने भारित किया। ये जो 3.5 है, यह साल भर में 1 एकड़ में गेहूं पैदा करने में कितना मैन डेज लगता है, मनुष्य दिन लगता है, वह है। जी एक सर। एकड़ में गेहूं पैदा करने में साल भर में 3.5 मानव दिवस लगता है। जी सर। एक गाय पालने में, कहाँ जा रहा, एक गाय पालने में 15 मानव दिवस लगता है, जी भेड़ सर। पालने में 1 दिवस लगता है जी और सर। सुअर पालने में 1.2 दिवस लगता है। ये जी सर। से जो इकाई हम लोगों ने अभी यहाँ निकाला था ना, 30.1 था या 130 था, 118 था, यह इन बेटे से गुणा किया। जी इसी सर। तरह से गेहूं के क्षेत्रफल में 3.5 से गुणा किया। जी यह सर। गुणनफल अंतिम कॉलम में लिखा हुआ है, भारित मूल्य होगा। जी सर। ठीक, ठीक है सर। इसी को हमने आगे एरो ले जा रहे हैं। देखो, जी तीसरे सर। चरण में फसल क्षेत्रफल और पशुओं का कुल भारित योग में प्रतिशत हिस्सा निकाला। इसका कुल योग कितना है? 2401.9। जी सर। 2401 में इन सबका कितना हिस्सा है, प्रतिशत है, ये निकाला। गेहूं जी का सर। हुआ 85 का हुआ 12.4,
सुअर का हुआ 1.5, दुधारू गाय का हुआ 81.2 और भेड़ का 4.9। इस तरह से कुल प्रतिशत हो गए 9, 100। तो 100 बराबर है 2401.9 में से प्रत्येक का कितना हिस्सा है ये निकाला। जी सर। ठीक है, ठीक है तो सर। ये प्रतिशत मिल गया। अब ये जो प्रतिशत आपको मिला है अंतिम कॉलम में, इसका उपयोग करके थॉमस की विधि से उन्होंने संयोजन निकाला। थॉमस जिसमें उन्होंने अभी हम लोगों ने देखा, उसकी विधि का प्रयोग करके निकाला और इस तरह से उन्होंने पाया कि यहाँ केवल एक ही फसल सबसे महत्वपूर्ण है, वह है दुधारू गाय। यह डेयरी एरिया है, डेयरी का जिला है, बाकी ये सब महत्व के नहीं है। जी सर। तो यह थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है, ये 4 स्टेजेस में ये काम होता है। पहले पशुओं को इकाई में बदलना, फिर उनको भारित करना, कितना मैन डेज मानव श्रम लगता है उससे गुणा करना और गुणनफल के योग में से प्रत्येक का हिस्सा निकालना और अंत में इस हिस्से के आधार पर थॉमस की विधि का प्रयोग करके संयोजन निकालना। और इस आधार पर इस उदाहरण में यह दुधारू गाय का क्षेत्र अर्थात डेयरी का क्षेत्र साबित होता है। इसी को एक फ्लो चार्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। आधा हिस्सा ये है, देखो वही कहा, फसलों का क्षेत्रफल है, पशुओं को इकाई में बदला, इकाई बदलने का जो फार्मूला है वो है, फिर इन दोनों को यहाँ जो इसके किया वही है, अंत में थॉमस की बीच के करते हुए प्रश्न निकाला, शस्य संयोजन ज्ञात किया। तो ये हैं प्रमुख आपके शस्य संयोजन की 4 विधियां। जी सर। बीवर, डोई, थॉमस और कपॉक। जी सर। सबसे प्रधान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वीवर की विधि है। जी सर। दूसरे नंबर पर उसी क्रम में हमने आपको बताया, दूसरे क्रम पर आपकी दोई की विधि है। सरलता में दोई की विधि ज्यादा अच्छी है, ज्यादा उपयुक्त है, कभी आप प्रयोग करें तो इसी का कीजिएगा। तीसरा थॉमस का भी तरीका है और चौथा है कपॉक का। हमारे भारत में पशुओं का में उतना महत्व नहीं है, इसलिए इस विधि का इतना उपयोग नहीं है। जी सर। करेक्ट। ओके सर। तो ये हुए 4 विधियां हमने आपको बताया शस्य संयोजन बनाने की। कुछ पूछना है इस पर? नहीं सर। अब एक छोटी सी और बात बता दें, उसी के साथ आप में लिखा हुआ है क्रॉप डाइवर्सिटी, शस्य विविधता। मतलब किसी इकाई में कितनी फसलें पैदा की, कितनी विविध प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, भी गणना की जा सकती है, की जाती है। इसके भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से केवल हम एक ही तरीका आपको बताएंगे। तो शस्य विविधता का मतलब क्या होता है? किसी इकाई क्षेत्र में फसलों की संख्या और उनके अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्रफल का संबंध उस क्षेत्र की शस्य विविधता है। अगर आपको डिफिनीशन बताना हो तो किसी इकाई में कितनी फसलें हैं और उनके अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि है, इसका जो रिलेशनशिप है, जो अनुपात है, वही शस्य विविधता है। उदाहरण के लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण रखा है कि मान लो किसी जिले में 10 फसल बोई जाती हैं। जी सर। और प्रत्येक के अंतर्गत 10% भूमि है। 10 × 10 मतलब 100% हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस जिले में विविधता, फसलों की विविधता बहुत अधिक है। जी सर। कैसे, ये अभी देखते हैं। इसके विपरीत अगर जिले में एक ही फसल के अंतर्गत पूरी की पूरी 100% जमीन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ विविधता नहीं है, बल्कि सस्य विशिष्टता है, मोनोकल्चर है।
एक जी सर। फसल, एक शस्य का यह क्षेत्र है। जी सर। ठीक है, पूरा ठीक का है सर। पूरा क्षेत्र अगर एक फसल के अंतर्गत है तो वह मोनोकल्चर कहलाता है, या एक शस्य का क्षेत्र कहलाता है, या इसी को जी सर। कहते हैं शस्य विशिष्टता। और अगर सभी के अंतर्गत समान वितरित है तो विविधता है। जी कई सर। विधियां हैं, जी सर। से जो ज्यादा उपयोग की जाने वाली विधि है वो भाटिया, भाटिया कल नाम हमने बताया था, उसकी विधि जी है, सर। जी 65 में सर। उन्होंने बनाया था। जी सर। इसकी गणना की तालिका देखें, दिख रही है ना। हाँ सर दिख रही हाँ, है के सर। मध्य प्रदेश के 2 जिले लिए हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जी और सर। जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 फसलें लिए हैं। जी सर। ठीक, आए ठीक है। फसलों के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, यह लिखा हुआ है। बालाघाट का देखिए, पीली पहली कॉलम में, जी चावल सर। में 74.19, जी गेहूं सर। में 5.2, और इसी तरह से अंत में तुअर में 1.25 जी सर। है। कितनी हाँ फसलें सर। हैं इस बालाघाट में, कितने फसलें लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सर। 6 फसलों का योग कितना है? सर हेलो 87.10। 8। जी आगे सर। चलें, छिंदवाड़ा में देखिए, सभी 13 फसलें हैं यहाँ। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। और इनका योग है 93.99। जी सर। अब ये कहते हैं, यह नीचे का फार्मूला दिख रहा है, हाँ सर। हाँ। अंडर हमें तो एक इनपुट। लाइन आ रही, नहीं दिख रहा है, सर जिसमें नहीं लिखा नहीं। हुआ है कि फसलों का जो प्रतिशत क्षेत्रफल का योग, ठीक है, सर अभी वो नीचे डिवाइडेड वाला बाय नहीं। नंबर ऑफ क्रॉप। हाँ सर ये क्रॉप्स दिख रहा है सर। जैसे 87.1 है, कितने जी सर। फसलों का योग है? कितने फसलों का योग है? सर 13 फसलों के योग है। नहीं नहीं, हाँ काटिए, सर। 6 फसलों का योग है तो 87.1 में 6 फसल का भाग दे दें तो हाँ सर। कितना उत्तर आएगा? आएगा यह 14.9। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। 7.1 में हमने फसलों की संख्या, कितनी फसलों का योग है, 6 फसलों का भाग दिया तो हाँ। शस्य विविधता सूचकांक आता है 14.5%। जी सर। इसी तरह से छिंदवाड़ा का देखें, जी छिंदवाड़ा सर। जिले में 14 फसलों का योग है 93.99। जी सर। इसमें 14 का भाग दें तो आता जी है सर। 6.7। जी सर। इसका नियम है कि जितना ही कम वजन फल आएगा जी सर। उतनी अधिक विविधता है। इन दोनों में कम किसमें है, बालाघाट में कि छिंदवाड़ा में? सर इसमें ये जो सेकंड नंबर की है ना। अजान की हाँ सर। आवाज आ रही है, सर हमारे घर के पास आपके पास मस्जिद है में? सर। हाँ सर थोड़े से दूर ही है तो ये माइक की बहुत तेज आती है सर। खैर, एनीवे, तो हाँ। बालाघाट में आता है जी। 14.5, जी सर। हाँ। में आता है 6.7। जी सर। नियम है कि जो कम है उसमें विविधता अधिक है, और जो जी सर। अधिक है उसमें विविधता कम। तो किस जी जिले में विविधता अधिक हुई? सर ये जिसमें ज्यादा है सर उसमें अधिक रहेगी सर किसमें इसमें कम ज्यादा? रहे। हाँ सर। बालाघाट में ज्यादा है, जी सर। और इसीलिए वहां विविधता ज्यादा हुई, कम हुई। जी सर। और छिंदवाड़ा में कम है, इसलिए वहां विविधता ज्यादा हुई, उल्टा सम। हाँ। अच्छा अच्छा सर ठीक, इसी को ठीक। आप, बड़ा अच्छा है भाई, ये उल्टा लगता है ना, कि जी सर। जहाँ ज्यादा है वहाँ कम विविधता, और जी सर। जहाँ कम है वहाँ विविधता ज्यादा। जी बाद सर। में भाटिया ने इस भ्रम को दूर करने के लिए एक थोड़ा सा संशोधन किया। इस जी सर। पेज किए, जी सर।
उन्होंने क्या किया, फार्मूला दिख रहा है ना हाँ सर, हाँ टी ब्रैकेट में, ब्रैकेट एक शस्य विविधता। दशमलव फिर ब्रैकेट है शस्य विविधता सूचकांक जी सर। अपान 100, दोनों जी ब्रैकेट सर। बंद। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। इसके अनुसार लिखें तो जहां वहां ज्यादा विविधता, जहां कम वहां कम विविधता आएगी। जी सर। हम अपने उदाहरण में देखें, बालाघाट में आया है आपका 14.5। जी सर। उसमें हमने पहले क्या किया है, ये अंदर के ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो हाँ सर। 14.5 में 100 का गुणा कर दिया, जी सर। 100 का भाग दे दिया। ठीक है, हाँ 14.5 में 100 का भाग देंगे तो उत्तर आता है 0.145। जी सर। और 0.145 को अगर 1 से घटाएंगे तो उत्तर जी आएगा 0.855। जी सर। समझ में आया? ये दो हाँ सर। ब्रैकेट हाँ लगे हुए हैं, ये सर। मझोला हाँ कहलाता है, ये छोटा कहलाता है। तो हाँ पहले सर। अंदर के छोटे का हल करेंगे, जी सर। 14.5 में 100 का भाग देंगे, जी सर। भाजन फल आता है 100, यहाँ आ जाएगा 0.145 हो जाएगा, एक में यस घटा सर। देंगे तो आएगा 0.855। यस सर। ठीक है ना? जी इसी सर। तरह से छिंदवाड़ा में देखिए, जी एक में सर। घटाया हमने 0.067 तो जी आता है 0.933। जी कहाँ सर। चला गया? 933। अब इसमें कौन सा ज्यादा आ रहा है, छिंदवाड़ा का या बालाघाट का? 0.85 छिंदवाड़ा का 0.993 ज्यादा। है, जो जी सर। बालाघाट के 0.883 से अधिक है। जी सर। तो इसलिए छिंदवाड़ा में ही शस्य विविधता अधिक, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो अब जी भ्रम सर। ना हो, इस हाँ सूत्र हाँ। से सीधे निकाल सकते हैं कि जिसमें ज्यादा ये परिणाम आए वह विविधता जी सर। ज्यादा, और जिसमें कम आए उसमें विविधता कम होगी। तो जी सर। यह भाटिया का शस्य विविधता निकालने का सूत्र है। जी सर। जी फसलों के प्रतिशत क्षेत्रफल को जोड़ें, इस जी योग सर। में जितनी फसलों की संख्या है भाग दें, जी सर। जो वजन फल आए उसमें 100 का भाग दे दें और जी उसको सर। एक से घटा दें तो ये 0.855 सॉरी सर। या जी सर। 0.933 मिलता है। और यह है शस्य सॉरी। सूचकांक, आपका शस्य विविधता का सूचकांक। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ? सर तो नहीं आज ठीक। बस इतना ही जी सर। है। जी सर। थैंक यू सर। अच्छा, कल के लिए ये बताएं, कल क्या पढ़ना जी चाहती हो? सर, जो इम्पोर्टेंट हो सर आप बता दीजिएगा। अरे इम्पोर्टेंट नहीं, हमने तो ये इसलिए बताया तुम्हें, जी ये सर। अपने में काम आ सकती हैं, इसलिए हमने इनको बताया जी सर। है। हाँ और सर, ये क्या प्रमुख पढ़ना उद्योग। चाहती हैं आप? सर वो भारत का भूगोल था ना सर, उसमें प्रमुख औद्योगिक एवं हैं? औद्योगिक प्रदेश सर। क्या? 1 मिनट सर, खांसी आ रही है। सर औद्योगिक प्रदेश सर, भारत नहीं, का भूगोल है ना। जी सर। भारत में हाँ सर, वो थोड़ा सा देखना था सर। क्या? सर औद्योगिक प्रदेश सर, भारत के अच्छा, प्रमुख औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश। प्रदेश। हाँ सर, ये भारत तो के भूगोल कल में। तो हम ठाट बताएंगे, कल हम सर ये, परसों तुम्हें औद्योगिक खनिज भी कहा था तुमने, खनिज और हाँ हाँ सर, वो खनिज वाला तो, भी सर। तो